यूसुफ और उसका रंग बिरंगा कोट, क्या उसके भाइयों ने सच में उसे बेच दिया था? उत्पत्ति अध्याय 37 में याकूब और राहेल के बेटे यूसुफ को उसके पिता अपने भाइयों से ज्यादा प्यार करते थे। अपने विशेष प्यार के प्रतीक के रूप में याकूब ने यूसुफ को एक रंग बिरंगा कोट दिया, जिससे उसके भाई ईर्ष्या करने लगे। वे अपनी ईर्ष्या के कारण उससे शांति से बात नहीं कर सकते थे। यूसुफ ने ऐसे सपने भी देखे थे जिनसे पता चलता था कि वह एक दिन अपने परिवार पर राज करेगा, जिससे उसके भाई और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन उसके बड़े भाई रूबेन ने हस्तक्षेप किया और सुझाव दिया कि वे उसे एक गड्ढे में फेंक दें। उत्पत्ति अध्याय 27 पद 3 से 11। जब भाइयों ने इश्माएली व्यापारियों का एक कारवां गुजरते देखा तो उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों के लिए उन्हें बेचने का फैसला किया। व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए, जबकि भाइयों ने उसके कोट को बकरी के खून में डुबोया और उसे याकूब के सामने पेश किया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। याकूब ने अपने बेटे के लिए बहुत शोक मनाया और सांत्वना लेने से इनकार कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 27 पद 12 से 35। उत्पत्ति अध्याय 29 में यूसुफ को फिरौन के रक्षक के कप्तान पोतीपर को दास के रूप में बेच दिया गया था। अपनी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसे आशीर्वाद दिया, इसलिए पोतीपर ने उसे अपने घर का अधिकारी बनाया। हालांकि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उसने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। उत्पत्ति अध्याय 29 पद 1 से 20। जेल में रहते हुए यूसुफ ने फिरौन के 2 सेवकों के सपनों की व्याख्या की, जिन्हें कैद किया गया था। एक सेवक को उसके पद पर बहाल कर दिया गया, लेकिन दूसरे को मार डाला गया। यूसुफ ने उस सेवक से कहा जो बहाल हुआ था कि वह उसे याद रखे, लेकिन सेवक 2 साल तक यूसुफ को भूल गया। उत्पत्ति अध्याय 40। अंत में फिरौन ने एक परेशान करने वाला सपना देखा और सेवक को सपनों की व्याख्या करने की यूसुफ की क्षमता याद आ गई। यूसुफ को फिरौन के सामने लाया गया और उसने सपने की व्याख्या की, जिसमें 7 साल की बहुतायत और उसके बाद 7 साल के अकाल की भविष्यवाणी की गई थी। फिरौन ने अकाल की तैयारी के लिए यूसुफ को पूरे मिस्र पर दूसरा अधिकारी नियुक्त किया। उत्पत्ति अध्याय 41 पद 14 से 66। अकाल के दौरान यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन उसने उन्हें पहचान लिया। यह देखने के लिए कि क्या वे बदल गए हैं, उनकी परीक्षा करने के बाद यूसुफ ने अपने भाइयों को खुद को प्रकट किया और उन्हें गुलामी में बेचने के लिए माफ कर दिया। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि अकाल के दौरान कई लोगों की जान बचाना भगवान की योजना का हिस्सा था। यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने पूरे परिवार को मिस्र में रहने के लिए आमंत्रित किया। उत्पत्ति अध्याय 42 से 45। यूसुफ की कहानी दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। यूसुफ को मिले विश्वासघात और कष्टों के बावजूद परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल अकाल के समय में अपने परिवार सहित कई लोगों को बचाने के लिए किया। यह क्षमा की शक्ति और भगवान की योजना पर भरोसा करने के महत्व को भी दर्शाता है, भले ही हम इसे न समझें।